मिस्टर विश्वकर्मा सर के साथ। फ्रेंड्स, आपने प्रेजेंट सिंपल को पढ़ा, प्रेजेंट कंटिन्यूस को पढ़ा, प्रेजेंट परफेक्ट को पढ़ा और आपको उसके पूरे हिंदी के मीनिंग्स भी आपको क्लियर किए गए। उनके वॉइस को भी आपने समझा कि हम वॉइस क्यों पढ़ते हैं, उसका क्या मतलब होता है, उनका पूरा जानकारी आपको दी गई। प्रेजेंट परफेक्ट को पढ़ा, उसने आपने अफर्मेटिव सेंटेंस देखे, नेगेटिव सेंटेंस देखे, इंटरोगेटिव सेंटेंस को भी देखा। लेकिन बेसिकली ये होता है कि जब भी हम कभी कोई बात करते हैं तो कभी कभी हम एक्टिव में बोलते हैं और कभी कभी हम पेशिव में भी बोला जाता है। तो फ्रेंड्स, चलें अब हम प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस को पेशिव वॉइस में किस प्रकार से बदलते हैं, उनके नियमों को हम पढ़ें और उनके ऑर्डर्स को समझें। तो पहला ये आप देखिए, ये है आपका प्रेजेंट परफेक्ट। अब फ्रेंड्स, इसका ये देखिए आप, ये है आपका अफर्मेटिव सेंटेंस जो आपका एक्टिव में है। एक्टिव का मतलब ये होता है फ्रेंड्स कि सब्जेक्ट एक्टिव हो जाता है। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं सब्जेक्ट हूँ और आप मेरे ऑब्जेक्ट हैं। जैसे आई एम टीचिंग यू, ठीक इसी प्रकार मैंने आपको पढ़ाया है, आई हैव टॉट यू। तो फ्रेंड्स, यहाँ आप देखेंगे सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस हैज प्लस वर्ब थर्ड, इसके बाद ऑब्जेक्ट। फ्रेंड्स, जब इसको आप पेसिव में लेके जाएंगे तो आपको ऑब्जेक्ट से चालू करना है। ये बात आपको क्लियर है। और फ्रेंड्स, ये याद रखें, जब सेंटेंस में हैव या हैज हो, अर्थात चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो, फ्यूचर परफेक्ट हो, पेसिव वॉइस बनाने में इसमें फ्रेंड्स बीन का इस्तेमाल किया जाता है। आपको थर्ड फॉर्म लगा हुआ मिल रहा है, इसलिए कोई दिक्कत ही नहीं है। और इसके बाद आप यहाँ सब्जेक्ट को रखें। फ्रेंड्स, हमेशा याद रखें, हैव प्लूरल के लिए यूज करें ऑब्जेक्ट के अनुसार और हैज सिंगुलर के लिए। तो यहाँ लिखें अपन हैव का इस्तेमाल प्लूरल और हैज सिंगुलर के लिए। ये आप इस पे विशेष ध्यान दें। जैसे he has invited us, उसने हमें इनवाइटेड किया है। अब इसको पेसिव वॉइस में जब बदला जाएगा तो फ्रेंड्स अस बी पे ट्रांसफर हो जाएगा, हमको भी आमंत्रित किया गया है। तो इस प्रकार वी हैव बीन, यहाँ जो हैज है इस सब्जेक्ट के अनुसार है और यहाँ है इसके अनुसार लगाया गया। तो वी हैव बीन इनवाइटेड बाय, यहाँ हिम। फ्रेंड्स, आपको समझ में आ गया होगा। जैसे शी हैज रिटन मैनी लेटर्स टू सीएम, उसने कई पत्र सीएम को लिखे हैं। तो यहाँ फ्रेंड्स ऑब्जेक्ट है आपके पास मैनी लेटर्स। फ्रेंड्स, इसके साथ हैव का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि मैनी लेटर्स प्लूरल है। आपको सिर्फ बीन लगाना है। इस प्रकार रिटन टू सीएम बाय हर। फ्रेंड्स, आपको समझ में आ गया होगा कि एक्टिव से पेसिव वॉइस बनाने के इस नियम का प्रयोग किया जाता है। अब इसका अर्थ होता है मैनी लेटर्स हैव बीन रिटन, कई पत्र लिखे जा चुके हैं सीएम को, यह अर्थ होता है। और उसने कई पत्र सीएम को लिखे हैं और कई पत्र लिखे
जा चुके हैं। इस प्रकार से जब हम ऐसी बात कहते हैं तो हमको पेसिव कंडीशन में बोलना पड़ता है और इस प्रकार उसके नियम हैं। फ्रेंड्स, अगर ये सेंटेंस आपके नेगेटिव में अगर लिखे गए हैं तो पेसिव वॉइस भी नेगेटिव में बनाया जाएगा। जैसे सब्जेक्ट के साथ अगर यहाँ हैवंट या हैव नॉट, हैजंट या हैज नॉट प्लस वर्ब थर्ड, इसके बाद ऑब्जेक्ट। तो फ्रेंड्स, आप ऑब्जेक्ट से ही चालू करें। यहाँ हैवंट या हैजंट ऑब्जेक्ट के अनुसार रखेंगे फ्रेंड्स, और प्लस इसके बाद आप यहाँ बीन लगा के, आपको थर्ड फॉर्म तो मिल ही रहा है, फिर बाय लगा के सब्जेक्ट का इस्तेमाल करें। तो ये आपका नेगेटिव सेंटेंस है। जैसे ही हैज नॉट गिवन मी एनी मनी येट, उसने अभी तक मुझे कोई पैसे नहीं दिए हैं। तो इस प्रकार आई हैवंट बीन गिवन एनी मनी येट बाय हिम। इस प्रकार फ्रेंड्स, मी आई में ट्रांसफर हो गया और आई के साथ हैवंट का इस्तेमाल किया गया। आई हैवंट बीन गिवन एनी मनी येट बाय हिम, मुझे अभी तक कोई पैसे नहीं दिए गए हैं उसके द्वारा। इस प्रकार ऐसे नेगेटिव सेंटेंस को पेसिव वॉइस बनाने में इस फॉर्मेट के अनुसार आपको चलना पड़ेगा। ये अफर्मेटिव सेंटेंस है फ्रेंड्स, ये नेगेटिव सेंटेंस है। तो मैं समझता हूँ आपको समझ में आ गया है। तो मैं कुछ आपको टास्क दे रहा हूँ, आप उनको नेगेटिव पेसिव वॉइस में आप बनाएं, जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ये हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं और आपको ये बार याद रखना है कि किस सब्जेक्ट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब रखी जाएगी, उपयोग की जाएगी, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो इस प्रकार आई हैव डन माई वर्क, मैंने अपना काम कर चुका है। ही हैज सेंट अ मैसेज, उसने मैसेज भेज दिया है। आई हैव won द मैच, मैं मैच जीत चुका हूँ। शी हैजंट ईटन फूड येट, उसने अभी तक खाना नहीं खाई है। आई हैवंट कंप्लीटेड माई वर्क, अभी तक मैंने अपना काम पूरा नहीं किया है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, ये एक्टिव है आपका, आप इसको पेसिव में कैसे बदलेंगे, तो ये आपका टास्क है। आप इसको बनाएं और इसकी प्रैक्टिस में रखें, क्योंकि ये हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आते हैं, एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। सो फ्रेंड्स, आप इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि सभी तक इंग्लिश की जो परिस्थितियां हैं कि इंग्लिश को हम कैसे एग्ज़ाम में फेस करें, उसको समझें, वो आप तक पहुँचे। सो थैंक यू।